राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। कहीं पर चले जाओ और उसके बाद में आओ तो आने के बाद में ना पूरा घर ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा गंदा गंदा। तो वही है कि मैं ना धीरे धीरे सफाई कर रही हूँ। ये व्लॉग है ना एक्चुअली शनिवार का है और आज जब मैं इसे एडिट कर रही हूँ तो आज है ट्यूसडे। और यहाँ पर अभी सबसे पहले मैंने ना खाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि घर में ना कुछ भी क्लीनिंग का काम उठाओ ना तो उससे पहले खाने से फ्री हो जाओ। तो ये होता है कि आपके ऊपर एक बर्डन नहीं रहता है कि अरे अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। आप माइंड में मतलब टेंशन फ्री होकर के और फिर आप है ना खाना बना सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो बताइएगा। तो यहाँ पर है ना आज मैंने अरबी बना ली थी सूखी वाली, और रायता बना लिया था, और साथ में यहाँ पर रोटियाँ सेक दी हैं भोग के लिए। तो ये रहेगा आज है ना कृषु का खाना, और उसके बाद में मैं अपनी जो है क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। खाना वगैरह हो गया है, और खाना हो जाने के बाद में अब चलते हैं किचन को ऑर्गेनाइज शाइनी शाइनी बनाने की तरफ और थोड़ा सा डिक्लटर करने की तरफ। तो ये एक मीशो का प्रोडक्ट है और ये अंडर 150 है, और ये मुझे इतना अच्छा लगा ना कि मैंने इसको देखते के साथ ही विश लिस्ट में डाल लिया था, और अभी मैंने इसको परचेज भी कर लिया है। तो ये है जैसे सिंक के आसपास के एरिया में अगर आप कुछ भी चीज़ रखते हो और वो बार में काम आती है तो वो चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हो। ये नल के ऊपर लग जाता है और मुझे काफ़ी दिन हो गए यूज़ करते हुए। ये सैटरडे का व्लॉग है जैसा कि मैंने आपको बताया था, और आज मैं ट्यूसडे को वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो मुझे इतने दिन यूज़ करते हो गए हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि इसको पहले साफ़ कर लिया है अच्छे से, और ऐसा नहीं है कि लगाने के बाद में आप साफ़ नहीं कर पाओगे, आराम से कर सकते हो। हटा करके साफ़ करना हो तो आप हटा करके भी साफ़ कर सकते हो। तो मैंने ये लगाया है अपने जूने वगैरह रखने के लिए, क्योंकि मेरे जूने मैं सिंक के अंदर ही रख देती थी और उसके ऊपर ही कई बार झूठे बर्तन भी हो जाते थे, तो अनहाइजेनिक लगता था बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने इसके अंदर रख दिया है और काफ़ी मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और मेरे जाने के बाद में ये जो वॉल पे से मेरी एक ये वाली जो पिक्चर है ये हट गई थी, ये फ्रेम गिर गया था। तो यहाँ पर बस मैंने इसको फ्रेम को भी है ना चिपका दिया है, मतलब लगा दिया है, और जिससे कि मेरी वॉल जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में आते हैं यहाँ पर हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना अक्सर ऐसा करते हैं कि कुछ भी कंटेनर्स होते हैं ना और जो सही भी होते हैं, जिनकी प्लास्टिक अच्छी होती है, तो उसका रीयूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आंवला वगैरह आए थे, आंवले का पाउडर वगैरह के डब्बे हैं ये। तो उसके अंदर ही मैंने है ना दालचीनी का पाउडर और पुदीने के पत्तियाँ होती हैं ना उनको सुखा करके और वो रखी हुई थी। तो जैसे वो बनाते हैं ना रायता वगैरह, तो उसमें सही रहता है। तो उस वो रख रखे थे, तो अब मैंने ये इनको भी है ना रिप्लेस कर दिया है इन कंटेनर्स के साथ में। तो आप लोग भी रिलेट करते हो क्या? आप लोग भी ऐसे करते हो क्या कि है ना कोई भी कंटेनर अगर अच्छा होता है तो उसे रीयूज़ कर लेते हो, लेकिन उसके बाद में ऐसा भी है कि अगर उसके रिप्लेस में कुछ अच्छा कंटेनर मिलता है तो मैं हटा भी दे देती हूँ, ऐसे देती हूँ। मतलब मेरे अंदर ऐसा लालच भी नहीं है कि मुझे ना रखना ही है, हटा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया था, और है ना थोड़ा सा है ना अच्छा घर का वाइब्स रहे, अच्छा रहे, इसके लिए ना ज़रूरी भी है कि आप है ना समय समय पर डिक्लटर करते रहें, सामान को इधर उधर करते रहें। और गर्मियाँ हैं और हर्षित अभी स्कूल से आया है तो उसको पीना था यहाँ पर आमरस, तो मैं यहाँ पर उसके लिए थोड़ा सा आमरस बना दे रही हूँ। थोड़ा सा मतलब सभी पियेंगे, अगर एक के लिए बनता है तो फिर सबके लिए ही बनता है। तो यहाँ पर मैंने आमरस बना लिया था, और पूरी गर्मी आप लोगों ने तो पिए ही होगा, आम को एंजॉय भी किया होगा। अब तो आम भी जाने ही वाले हैं, तो जितना हो सके उतना आमों को एंजॉय कर लीजिए। तो टमाटर इस समय बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं और टमाटर की चिंता में लगे रहो, उससे अच्छा है कि आम के बारे में सोचा जाए, क्योंकि आम जो है वो चले जाएंगे नहीं तो। यहाँ पर ना अभी दोनों बच्चों को ना मैंने सर्व कर दिया था, और हर्षित से ही मैंने यहाँ पर भोग लगवाया है। जैसे हर्षित है ना एक्टिव होता है और कुछ काम नहीं कर रहा होता है, तो मैं कृषि के थोड़े बहुत काम है ना उससे ही कराती हूँ, ताकि उसको भी है ना सीखते रहना रहे और उसको मतलब आदत रहे और उसको भी पता हो कि कैसे मम्मी सेवा करती है। तो यहाँ पर मैंने उसको दे दिया था और कर रहा है अभी वो एंजॉय आम के रस को। तो यहाँ पर ना अभी मैं ऊपर की जो ड्रॉर्स हैं उनको थोड़ा सा देखा भाली कर रही हूँ। तो मेरे पास में ये सिरेमिक के थोड़े बहुत है ना पॉट्स हैं, जैसे कि बाउल वगैरह, प्लेट्स वगैरह, तो वो ऐसे ही रखे थे। और साइड में ना एक
ट्रे है उसके अंदर मैंने अपनी बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, कांच के कंटेनर। तो गिरने का डर रहता है उनके ऊपर, तो उनकी किनोर ना झड़ जाए, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि एक जो कार्टून होता है उसके अंदर मैं उनको रख दे रही हूँ। तो इस तरह से छोटा मोटा चेंजेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में है ना करती रहती हूँ। कभी भी कोई भी है ना किचन के काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि समय समय पर हमें चीज़ों को चेंज करते ही रहना पड़ता है और करना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपके हाथों के नीचे रहती हैं चीज़ें, अगर अगर आप है ना ऐसा करते रहते हैं तो, और आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो फिर वो ख़राब भी नहीं होती है और काम में भी आती रहती है। तो अभी मैंने ऊपर का देख लिया था सारा, तो अभी मैं नीचे के देख रही हूँ, और इस वाले ड्रॉअर में मैं अपने खाली जितने भी है ना कंटेनर्स होते हैं उनको रख देती हूँ, है ना, जब भी कुछ काम होता है तो यहीं से निकाल लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि कोई कंटेनर ऐसा तो नहीं है जो ना डिस्कार्ड करने के लायक हो, तो उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और बाकियों को मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। क्योंकि है ना वो मैंने कहा ना कि देखते रहो तो स्पेस भी रहता है किचन के अंदर, नहीं तो बहुत ज़्यादा किचन जो होती है ना घुच हो जाती है, और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ऐसी किचन। तो यहाँ पर बस है ना मैं सारी चीज़ों को है ना इसी तरह से है ना देख रही हूँ और उनको अरेंज कर रही हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो अपनी किचन को? मैं तो अपने ना काम फ्री टाइम होता है तो मैं ऐसे ही अपने टाइम को है ना वो करती हूँ, मतलब का यूज़ करती हूँ। और किचन की सफाई करो और फ्रिज को ना साफ़ करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सुबह के टाइम में ही मैंने फ्रिज का कवर जो है उसको धो दिया था, और अभी सूख गया था, उसको मैंने फ्रिज को ऊपर से पोंछ करके और उसको बिछा दिया है। वैसे फ्रिज को मैंने आते के साथ ही अंदर से तो साफ़ कर लिया था। तो किचन हो गई है पूरी तरह से साफ़ हो गई है, बस है ना मुझे यहाँ पर ना पूरी तरह से, मतलब ऑलमोस्ट तो हो ही गई है, एक दो वार्डरोब रह गए हैं, टू बी फ्रैंक, टू बी हॉनेस्ट। और यहाँ पर ना सब अब मैं कर रही हूँ जो मेरा काउंटर टॉप है उसको साफ़। तो काउंटर टॉप तो साफ़ होना बहुत ज़्यादा है ना ज़रूरी है, क्योंकि किचन कितनी भी है ना साफ़ सुथरी हो, अगर काउंटर टॉप गंदा है ना तो बस फिर मेरा काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। और फिर मुझे वैसे भी छिपकली है या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर, और साथ में फिर अनहाइजेनिक भी होती हैं ये सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ कहीं से भी गुजरती हैं तो अपने केमिकल्स छोड़ ही देती हैं। तो इसलिए मैं पूरी काउंटर टॉप को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। एक बार मैंने पहले कर लिया था ऊपर से, लेकिन अभी मैं डीप क्लींस कर ले रही हूँ। और उसके बाद में ना सबको है ना वैसे की वैसे ही अरेंज कर दिया है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हूँ अपने पहले वाले अरेंजमेंट के साथ में ही। और हाँ, अगर कोई नई चीज़ आती और उसको मुझे ऐड करना होता तो फिर वो अलग बात थी। तो और मुझे इतना ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं काउंटर टॉप पे कुछ ज़्यादा चीज़ें रखूँ और काउंटर टॉप पे जगह ही ना बचे। तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें रखना अच्छा लगता है, जो आँखों को सुकून दे ना, वही चीज़ें रखना अच्छा लगता है। बाकी मतलब ज़्यादा ऐसी भर दूँ मैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो कंटेनर्स धोने लायक थे उनको मैंने धो दिया है, मतलब जो चिकने हो रहे थे ज़्यादा ही, और जो पोंछने लायक थे उनको मैंने पोंछ करके ऐसे ही लगा दिया है। क्योंकि बारिश का मौसम है, अगर थोड़ा सा भी पानी अंदर चला गया चीज़ सामान के अंदर तो फिर ख़राब होने का डर रहता है, धूप में लगा नहीं सकती हूँ। तो बस है ना। और इस ट्रे के लिए बहुत सारे है ना कमेंट्स आते हैं। ये ट्रे एक्चुअली हम लोगों ने एक एग्जीबिशन से या फेयर से ख़रीदी थी, आप लोगों के साथ में मैंने शेयर भी करा था वो वाला व्लॉग भी। तो काफ़ी आप लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आपको मेरी पसंद आती है उसके लिए। तो यहाँ पर अभी ये वाली जो है ना एक रैक है 2 टियर्स, तो इसको मैं है ना अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जो इसके ऊपर बिछा रखे थे रैगज़ीन वगैरह वो मैंने धो दिया है, क्योंकि गैस के पास का एरिया ना कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है। मैंने कुकिंग नहीं करी पर हस्बैंड जी ने थोड़ी बहुत करी है पीछे से, तो इसलिए। और यहाँ पर सारे पोट्स वगैरह हैं उनको मैंने ना सूखे गीले कपड़े से ना पोंछ करके और लगा दिया है। और इस तरह से मेरी किचन जो है वो शाइनी भी हो गई है, डिक्लटर भी हो गई है और साफ़ तो हो ही गई है। तो मुझे तो मतलब सुकून, मतलब साफ़ किचन मतलब कि सुकून इज़िकल टू काम करने में भी मज़ा आता है। तो शाम हो गई थी, तो यहाँ पर मैंने बस है ना लाइट वगैरह जला दी है, और उसके बाद में ना आरती करी। यहाँ पे ना पानी वगैरह भर करके रख रही हूँ ताकि रात में उठना ना पड़े, क्योंकि उठने के चक्कर में पानी ही नहीं पीती हूँ मैं तो पानी ज़रूर भर करके रखा कीजिए। तो इस तरह से था आज का मेरा व्लॉग। सो आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो घर के काम की तरफ, या आपको मुझसे कुछ भी ना सीखने को मिलता है, या फिर आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी ये ब्लॉग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ना, उनका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि कमेंट्स के थ्रू ही मैं आप लोगों को जान पाती हूँ, नहीं तो मैं तो आपको जान ही नहीं, आप लोग तो मुझे देख लेते हो लेकिन मैं आप लोगों को कैसे जानूँगी, कमेंट्स के थ्रू ही।
तो इसलिए कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन मुझसे जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब इस वीडियो को है ना इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।